कितने लोग तैयार हैं? जैसे मेरी बहन, और जिस दिन हम लोगों ने ये चीजें ठान ली ना कि मेरी बहन दूसरे की बहन मेरी बहन, और मेरी बहन जब समस्या में होगी तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, हजारों भाई उसके लिए तैयार हो जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे हजारों भाई उसकी। तो आज हम लोग एक वादा करेंगे कि हम लोगों को जाति से हट करके एक होकर के अपने समाज को बदलना होगा। कितने लोग इसके लिए हमारे साथ सहमत हैं? जाति का गमछा उतार देना, जाति का। इतने अब यहाँ पे इतने हाथ है, देखिए इतने हाथ हैं, और जिस दिन इतने हाथों ने वादा करके अलग क्षेत्रों में जा करके इतने हाथ इकट्ठे कर दिए ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा। तो आज हम उपस्थित हैं उन्नाव जिला की ग्राम पंचायत तलियाई में, और आज 14 अप्रैल है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी है। तो यहाँ पे आने का मकसद था, अंकल जी ने हमको फ़ोन करके बुलाया था, इनवाइट किया था, तो कई बार फ़ोन किया, यहाँ तक कि आज जब यहाँ पे व्यवस्थाएं हो गई तो उसकी भी वीडियो गई थी। पहले इन्हीं से पूछते हैं, इतने लोग यहाँ पर हैं, आखिर हमको आपने क्यों बुलाया, क्या सोच के बुलाया? अंकल जी पहले अपना परिचय। मैं गोविंद कुमार रावत, तलियाई ग्राम सभा से है। मैं अंकित भैया को पहली बार यहाँ BR अम्बेडकर जी की जयंती पर मैंने आमंत्रित किया है। मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है, बल्कि हम यहाँ मिलने के लिए यहाँ पर सब लोग उपस्थित अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में बुलाया है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे बड़े पिता के समान भी लोग खड़े हुए, देखिए दादाजी भी हैं, बहुत सारे उम्र में बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, देखिए चारों तरफ भाई हैं। तो समाज में हम लोग बाबा जी की जयंती मनाते हैं, और यहाँ पे आ करके थोड़ा पास में आ जाइए भैया, और आ जाइए आप लोग इधर के आगे पीछे थोड़ा सा साइड में। जयंती मनाते हैं, यहाँ पे आ करके शरबत पीते हैं, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसको करके यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन सोचने का विषय है, बाबा साहब की जयंती के दिन आखिर अगर हम लोग 2 चीज़ें सीखें और उन्हीं को अपने जीवन में अमल कर लें हर साल, तो शायद हम सभी लोगों के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी नजर आएंगे, और चंद्रशेखर आज़ाद भी नजर आएंगे, सुभाष चंद्र बोस भी नजर आएंगे, राजा राव रामबख्श सिंह भी नजर आएंगे। मतलब जब महात्मा गांधी जी को बोलने का मौका मिला इनके बारे में, तो उन्होंने कहा एक तरफ 1000 शिक्षित व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए और दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर कर दीजिए, ये 1000 के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। भीमराव अम्बेडकर, इसका कारण इसलिए था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये कारण इसलिए था कि क्यों महात्मा गांधी जी ने ये बात कहा, हमको भी कह सकते हैं, आपको भी कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति थे कि ये कितने घंटे पढ़ाई नहीं करते थे, ये सबसे बड़ा सवाल था। पढ़ाई कितने घंटे करते थे वो तो छोड़ दीजिए, कितने घंटे 24 घंटे में नहीं करते थे। पहले व्यक्ति भारत देश के थे जो 20 से 21 घंटे पढ़ाई लगातार करते थे, और जब ये जाते थे विद्यालय, वहां पे जब कर्मचारी सफाई करने के लिए आता था उससे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पहुंच जाते थे, और जब सभी बच्चे चले जाते थे उसके बाद में इनका जवाब होता था शायद अभी थोड़ी देर और खुला रहे तो मैं और यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करूं। तो कई लोगों ने इनसे ये बात कहा कि आप कहीं एंजॉय नहीं करते हो, दोस्तों के बीच में नहीं जाते हो, इतनी देर पढ़ाई करते हो। तो इनका जवाब जानते हो क्या था? कि अगर मैं सबके साथ वही काम करूंगा तो इन लोगों की रक्षा कौन करेगा, इन लोगों के बारे में कौन सोचेगा? तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश है कि हम लोगों को अपने समाज के लिए भी कुछ करना है। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जब मौका मिला कि आप संविधान को लिखिए, तो ये 60 देशों का भ्रमण किया और वहाँ की शिक्षा ग्रहण की, और उसके बाद आ करके जब संविधान को लिखा तो संविधान में इन्होंने यही लिखा कि लाइन में जो सबसे आगे व्यक्ति लगा, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ लगा, वो एक व्यक्ति लगा 1 किलोमीटर पीछे, तो इन्होंने संविधान में उसको भी उतना ही अथॉरिटी दिया, उतना ही सम्मान दिया कि जितना सम्मान आगे व्यक्ति का है उतना ही सम्मान सबसे लास्ट व्यक्ति का होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ये सोच थी। लेकिन आज के समाज के लोग क्या करते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे विवाद करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में कहीं पर नहीं लिखा कि ठाकुर के लिए ये योजना, पंडित के लिए ये योजना, इनके लिए ये योजना। उन्होंने सबको एक समान रखा और सभी को एक समान न्याय मिले, इसका संविधान इन्होंने लिखा था। संविधान उस व्यक्ति ने लिखा जिसको पढ़ाई के लिए बाहर किया जाता था। लेकिन आज लोग यहाँ पर आते हैं और थोड़ा सा पुष्प इनके ऊपर चढ़ा के कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छा किया। तो समाज के लोगों से विनती है, और यहाँ पर जितने भाई हैं इनसे भी विनती है कि समाज के व्यक्ति आपके कामयाबी देखना चाहते हैं, उसके बीच में कितना पहाड़ रूपी, समस्या रूपी पहाड़ आता है उनका नहीं है। और आज हम 2-4 जरूर शपथ लेंगे यहाँ आधा भी कि अगल जब हम कहीं पर भी ये मनाने का, जयंती मनाने का मौका मिले तो फिर आगे 2-4 चीजें सीखेंगे, शपथ लेंगे। निश्चित तौर पे एक दिन हमारा समाज बदलेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ही वो सवाल था कि जिस देश में औरतों को सम्मान नहीं मिलेगा वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, समाज कभी भी तरक्की नहीं करेगा। जिस समाज में
औरतों को वो नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, तो वो कभी भी वो विकास नहीं कर सकता है। लेकिन आज के समाज में जो भी हमारे नवयुवा भाई, यहाँ पर बहुत लोगों को बुरा भी लग जाएगा, लेकिन मजबूरी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामने खड़े होकर अगर हम बोल रहे हैं तो डरना तो है ही नहीं, क्योंकि ये महात्मा गांधी से नहीं डरे तो हम क्यों डरेंगे। आज के समाज में नवयुवक भाई जितने लोग वीडियो देखें उनसे भी विनती है, जिसके साथ साथ भंवरी आप घूमना, उसको छोड़ करके जितनी भी समाज में बहनें हैं अगर उनको अपना बहन मान लोगे ना, तो हमारे समाज में बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए सरकार की कोई जरूरत नहीं है, सरकार की योजनाओं की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ही कहा था कि जिस देश में जाइएगा, सर्च करिएगा गूगल में, इनके इतिहास को पढ़िएगा, इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जहां पर महिलाओं को, जहां पर औरतों को सम्मान नहीं, वो देश तरक्की नहीं करेगा। तो आजकल हम लोग जानते हो, जब रोड पे निकलते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं, उनसे भी विवाद हो जाता कि अपनी बहन बेटी को अगर कोई गलत शब्द कह दे तो तुरंत तलवार चलाने का मन करता है। किसका नहीं करता? किसी की आंखों के सामने बहन छेड़ी जाए कोई बर्दाश्त करेगा, लेकिन हम लोग जब दूसरे की बहन बेटियों को माल शब्द का प्रयोग करते हैं तो सोचिए उसके साथ क्या होता होगा। तो ये गलत है। जयंती मना लेना केवल बहुत बहादुरी नहीं है, इनसे सीखा जाए, सीखने के बाद उसको अपने जीवन में उतारा जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आज पूरे देश के एक लोकप्रिय व्यक्ति, महापुरुष व्यक्ति बने हुए हैं। इसके पीछे का कारण है कि ये समस्या रूपी पहाड़ों से टकराए हैं। वो यही नहीं, हमारे देश में बिहार राज्य में भी एक दशरथ माझी थे, वो भी रास्ते के लिए पहाड़ को छेनी हथौड़ी से तोड़ के बनाया था। तो हमारा देश महापुरुषों का देश है। वो ये उन्नाव तो बहुत महापुरुष यहाँ पर हैं, और मैं इसके खिलाफ अगर बोलता हूँ, राजा राव राम बख्श सिंह क्या किया है क्षेत्र के लिए, किसी से नहीं छुपा, बहुत कुछ किया उन्होंने, और चंद्रशेखर आजाद जी ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने किया क्या, उसके पीछे समस्याएं क्या थी, ये हम लोग नहीं कभी पढ़ते हैं। ये समझना होगा और ये जानना होगा, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सामने आज खड़े होकर सारी चीज़ों को सीखना होगा कि सबसे पहले तो हमको जाति के नाम पे उठना है। अगर कल आप लोगों को दिक्कत होती, आप लोगों को कोई बता दे कि अगर हमारे पास समय रहता कोई फ़ोन कर दे, वहाँ खबर कवरेज करने ना जाए। कुछ दिन पहले का ही मामला था, गए, और लेकिन कल अगर हमको दिक्कत हो जाए, आप लोग ना, तो गलत बात है। जाति के नाम पे नहीं कि कल कोई भड़का दे रहे हो तो ठकुरवा है उसके पास काहे जाएंगे, गलत बात है ना। हम लोग यहाँ पे भाई हैं, जाति के नाम पे हमको बड़े बड़े सिस्टम पे बैठे हुए लोग बांट करके मलाई चापते हैं, और हम लोगों को माठा भी नसीब नहीं। ये जो सच्चाई है, तो जाति से हटना है, हम लोगों को एक होना है, और जिस दिन एक हो करके काम करेंगे दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती हमको भी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पाटन के पीछे जोयल डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था, गलत है। अब सोचिए, जहां पे जांच के आधार पे इलाज होता हो, आज के जमाने में कोई एक ऐसा डॉक्टर का नाम बता दो जो बिना जांच कराए इलाज किसी का कर देता हो, कोई है? राजधानी लखनऊ में ढूंढो या दिल्ली में ढूंढो, कोई डॉक्टर नहीं। सब जहां जाओ तुरंत जांच, और जहां पे जांच में इतनी गड़बड़ी हो और उसकी अगर पोल अंकित सिंह खोल दे तो सभी लोगों का हमारे गर्दन को दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हम जानते क्यों बोल लेते हैं वहां पे, क्योंकि आप जैसे भाइयों पे मुझे भरोसा है, आप जैसे भाइयों, क्योंकि जब मैं आपके लिए रात 12 बजे आऊंगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, मुझे भी न्याय दिलाएंगे। नहीं, जिस दिन मैं अकेला हो जाऊंगा, एक धमकी अगर कोई सिस्टम का फोन करके देगा ना, तो हम भी ढीले पड़ जाएंगे। और कई रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जोयल को बचाने के लिए धमकी दी गई, सब कुछ कहा गया, लेकिन मैंने उनका पर्दाफाश किया, और आज जोयल परेशान है। तो जो चीजें सही हैं सही करेंगे, और हम लोग भी एक इतिहास बनाएंगे। और भीमराव अंबेडकर जी आज नहीं है, इनको याद किया जाता है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना कि अगर हम लोग न रहे तो हम लोगों को भी याद किया जाए। आज पैदा हुए हैं, कल मर जाए, कोई इतिहास ना हो, कोई मतलब नहीं बनता। तो इतिहास लिखना होगा। इन्होंने संविधान लिखा, हम लोग अपने गांव का ही केवल इतिहास लिखें और भ्रष्टाचार मिटाएं। तो सबसे पहले तो आज हम लोग एक वादा करेंगे कि हम लोगों को जाति से हट करके एक हो करके अपने समाज को बदलना होगा। कितने लोग इसके लिए हमारे साथ सहमत हैं? जाति का गमछा उतार देना, जाति का। इतने, अब यहाँ पे इतने हाथ है, देखिए इतने हाथ हैं, और जिस दिन इतने हाथों ने वादा करके अलग क्षेत्रों में जा करके इतने हाथ इकट्ठे कर दिए ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। आज अंकित सिंह को हटाया गया सिस्टम से, परेशान मत होइए, 1-2 दिन के अंदर मैं फिर उतर जाऊंगा ग्राउंड में, और आज उन लोगों को दिखाना चाहता हूं, अगर इतने हाथ जिस लड़के के साथ हो, वो डरेगा क्या कभी? डरेगा भाई? अगर हमको किसी तरीके गलत फंसाया जाएगा, आप मदद नहीं करोगे हमारी, सिस्टम से नहीं पूछोगे। तो सोचिए, जिसके साथ इतने भाई हों वो व्यक्ति कभी नहीं डरेगा और ना तो झुकेगा। जो गलत होगा गलत कहेंगे, और ये सिस्टम कहता है
एक तरफ सिस्टम का इतिहास कहता है, भीमराव अम्बेडकर जी का इतिहास कहता है कि मुझे डरना नहीं, मुझे झुकना नहीं, मुझे मेहनत करनी, और इन्होंने बदला नहीं लिया किसी से। जब इनको जिस विद्यालय में बाहर बैठाया जाए पढ़ने के लिए, पानी इसे कहते हैं बदला, इसे बदला कहते हैं। जिन लोगों ने इनकी शिक्षा को प्रभावित किया, जिन लोगों ने सोचा है कि दलित समाज का लड़का आगे बढ़ करके आगे ना बढ़े, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। और आज जमाने में कहा जाता है ना कि कामयाबी ऐसी, और अपना प्रयास ऐसा करो कि कामयाबी शोर मचा दे। उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उन्हीं लोगों के सर के ऊपर चढ़ करके संविधान लिखा, और संविधान एक जाति, एक धर्म, एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखा, वही लिखा जो आगे को सम्मान है, वही लास्ट में लाइन में सबसे पीछे वाले व्यक्ति को भी सम्मान है। तो इनका हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान है, इनको हम लोग भुला नहीं सकते हैं। और अगर इनके चरणों में बार बार वंदन करना पड़े तो सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आज ये थे जो आज हमारा देश आजाद में संविधान है। नहीं तो संविधान नहीं होता तो हम लोग गुलाम होते। तो दूसरा वादा ये है कि पहला तो हम लोग जाति से हटेंगे, दूसरा बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। अगर कहीं पर समाज में, गांव गली में कोई भी बहन बेटी परिस्थिति में या प्रकार से है, तो उसको भरोसा होना चाहिए कि सामने से आता हुआ लड़का मुझे परेशान नहीं करेगा, वो मेरा भाई बन के मेरी समस्या खत्म करेगा। कितने लोग तैयार हैं? जैसे मेरी बहन, और जिस दिन हम लोगों ने ये चीजें ठान ली ना कि मेरी बहन दूसरे की बहन मेरी बहन, और मेरी बहन जब समस्या में होगी तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, हजारों भाई उसके लिए तैयार हो जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे, हजारों भाई उसकी रक्षा करेंगे। तो जैसे भीमराव अम्बेडकर जी ने स्टार्ट किया शिक्षा में, पढ़ के आप संविधान लिखा, तो हम लोग क्या बदलाव नहीं कर सकते? आज यहाँ 30 लोग हैं, जब कभी कल मौका मिलेगा तो हम लोग फिर आगे जा करके एक जगह नहीं पहुंचेंगे, जहां पहुंचेंगे वहां पे सवाल करेंगे कि बहनों के लिए हम लोगों को एक होना चाहिए। आज यहाँ है 25 हाथ हाथ पे है ना, कल 50 होंगे, परसों 50,000 होंगे। वो एक दिन ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि भारतवर्ष की किसी भी बहन बेटी को कोई छेड़ने वाला ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सब तो अपनी बहन मानते हैं। मैंने फिर बोला, जिसके साथ आप साथ भंवरी घूम रहे हैं उसको छोड़ के समाज में जितनी भी बहनें बाहर घूम रहे हैं, उनके दिल में ये चीज होना चाहिए कि सामने से आता हुआ लड़का मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा और मेरी रक्षा करने आ जाएगा। और जो भी इसके खिलाफ आता है, अगर सामने वाला नहीं माना, हम लोग पहुंचे तो हाथ पैर तोड़ देंगे। अगर आप भाई हैं, अगर आप उसको बहन नहीं माना, हम जान रहे हो समस्या में है, तो फिर आप भी सुरक्षित घर नहीं जाएंगे। जिस दिन ये सिस्टम चालू हो जाएगा उस दिन ये चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये माल वाला चैप्टर बहुत खतरनाक हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा। बहन बेटियां 100 में से 10% गलत है तो 90% गलत तरीके से सताई जा रहे हैं। इसको हम लोगों को रोकना होगा। और आज यहाँ से हम लोग जयंती के दिन से बाबा भीमराव अम्बेडकर के सामने से ये चीजें मान लिया है कि इनको हमको रोकना होगा। रोकना होगा कि नहीं रोकना? तो बस ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अभी और भी बहुत जगह भाई लोगों को भी, हमको भी जाना है। लेकिन इस सब चीजों का पहल होना चाहिए। अगर हम लोग कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनसे सीखा जाए। यहाँ पे केवल लिख देने से कुछ नहीं हो। भारत का भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने लिख दिया, बस हो गया। इन्होंने अगर भारत का संविधान लिखा तो हम लोग अपने अच्छा संविधान भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आज उठाएं। मेरी और मेरी ही जाति के लोग मुझे मेरी टांग खींच, मेरी ही जाति के, क्योंकि उनकी दुकानें हो रहे हैं। तो उनको भी चाहते हैं कि आपसे तब तक नहीं डरेंगे जब तक ऐसे भाइयों का साथ मिलेगा, तब तक नहीं डरने वाले हैं। और तब तक नहीं डरेंगे जब तक ऐसे महापुरुष भारत में पैदा होते रहेंगे, तब तक नहीं डरेंगे। और हम भी टकराएंगे आप लोगों से, और जो भी समाज के हित का काम होगा उसके लिए आवाज जरूर उठाएंगे। सिस्टम पे बैठे हुए लोगों की बड़ाई करने के लिए अंकित सिंह माइक नहीं उठाते हैं। समाज में जो समस्याएं हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी समस्याओं को उठाने के लिए आवाज उठाते हैं, माइक उठाते हैं। और सिस्टम की आंखों में आंखें डाल के जैसे सवाल करते थे वैसे ही फिर करेंगे। और आप लोगों से विनती है कि साथ देते रहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने 9 महीने में मुझे प्यार दिया, उन 9 जिला में कोई भी धुरंधर पत्रकार नहीं पाया, किसी का चैनल मोनोटाइज नहीं। जो अपने आप को लगाते हैं 7-7, 8-8 साल से, उनके लिए मैं बन गया था कि 9 महीने के अंदर 1700-1800 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम, 2 लाख व्यू पहुंच गया था। लेकिन तुम लोगों ने सोचा कि अंकित को गला दबा देंगे तो ये हार जाएगा। हार नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, जो व्यक्ति गिरने के बाद चलना जानता, जो व्यक्ति गिरने के बाद दौड़ना जानता है, दुनिया की ताकत उसको नहीं हरा सकती। भीमराव अम्बेडकर जी को भी इसी तरीके गिराया गया। अगर ये संविधान लिखा है तो उससे पहले इनको कितने पहाड़, समस्या रूपी पहाड़ों से झेलना पड़ा।
ये चीजें हम लोगों को पढ़ना होगा। और जिस दिन हम लोग ये चीजें जान जाएंगे, पढ़ लेंगे, तो हमारा समाज जरूर बदलेगा। और हम तो पहल करेंगे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाते थे, आवाज उठाएंगे, उनमें ताकत नहीं हमारी आवाज को रोक दें। और जब तक आप जैसे भाइयों को प्यार मिलता रहेगा, तब तक दुनिया की ताकत मुझे हरा भी नहीं सकती। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना? बस इसी के साथ हम लोग आगे भी जाएंगे और आगे जा करके ये सारी चीजें, 2 चीजें सीखेंगे। हम ज्यादा नहीं कह रहे 20 चीजें सीखते हम आज भी डॉक्टर अंबेडकर जी बन जाएं, नहीं बनेंगे। 2 चीजें सीखेंगे। अगर 2 अमल आज की बात, अगर हम लोगों को कोई भी समाज में किसी भी जाति का व्यक्ति अगर वो परेशान है तो उसके लिए लड़ना है। कोई बहन बेटी है उसके लिए लड़ना, बस 2 चीजें सीखना है। जब अगला साल आएगा फिर जयंती करें, फिर 2 चीजें सीखेंगे। 5-6 साल में इतनी चीजें सीख जाएंगे कि हमारा समाज आ जाएगा। नहीं तो ये भारत का गुलाम भ्रष्टाचारियों का समाज बैठा है और सिस्टम सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बनता, ये ऐसा समाज आज है। देखा होगा आप लोगों ने। कल भी मैंने सीएमओ साहब को फोन किया, नहीं उठाते। सीओजी नंबर में फोन करो तो कहते स्वास्थ्य विभाग में बात करो सुमेरपुर, वहां के स्वास्थ्य विभाग प्रभारी से बात को कहते वहां करो। तो करेंगे खुलासा, जिस दिन मैं उठाएंगे तो जाएंगे पाठक के पास। अच्छा नहीं, योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से मिनी सचिवालय आवाज उठाया था, उसे फिरेंगे, लेकिन पोल खोलेंगे, भ्रष्टाचारियों की पोल जरूर खोलेंगे। वो आप लोगों के आगे उनका इतिहास निकाल के रख देंगे कि ये हो रहा क्षेत्र में। और आइए आप लोग लड़िए इन सब से और ज्ञान प्राप्त करिए। और भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि हम लोगों को लड़ना नहीं, पढ़ना है। आज के नेता क्या कहते हैं? लड़ो, लड़ के आपस में जाति के नाम पे लड़ो, धर्म के नाम पे लड़ो, लेकिन पढ़ो ना। और जिस दिन आप पढ़ जाओगे उस दिन समस्या खत्म। भाई अगर आपको राशन कार्ड बनवाना है, आप पढ़े लिखे हो, किसी कैफे में गए, ऑनलाइन कराए और सप्लाई इंस्पेक्टर के पास गए, आंखों में आंखें डाला और कहा भैया इसको तुरंत ऐड करिए, यूनिट हमारा, ना तुमको प्रधान के पास जा, पंचायत मित्र, ना बीडीसी। लेकिन जब आप पढ़े लिखे होगे तो सुबह 7 बजे प्रधान, तो 10 बजे तक दुआरी हो। तो पढ़ना हम लोगों को, पढ़ने के बाद सब में भ्रष्टाचार कराना है, अपने समाज आना है। इसी के साथ जय भीम, जय हिंद।